अन्यायोपार्जितं वित्तं दशं वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे वर्षे मूलं तद् विनश्यति। अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष तक ही टिकता है। प्राप्ते एकादशे वर्षे ग्रहण लगते ही मूलम तद् विनश्यति, मूल से नष्ट हो जाता है महाराज, नष्ट हो जाता है। और एक बात कहें, अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन बड़ा ही महाराज। लोग कहते हैं खूब कमाओ, नाती पोता खाओ, पर खामियाजा नाती पोते भुगतते हैं महाराज। बच्चा विकलांग हो गया, 30 वर्ष की आयु है, आचरण 2 वर्ष के बच्चों वाला, 3 वर्ष के बच्चों वाला, 40 वर्ष का बेटा है, 2 वर्ष के बच्चों जैसा हरकत करता है। बड़ा खतरनाक रास्ता है महाराज ये नंबर 2 का, बहुत खतरनाक रास्ता है, कलयुग का अड्डा है। सज्जनों, कलिकाल ने विचार किया कि महाराज ने हमको स्थान दे ही दिया है, अब कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि पूरा संसार महाराज परीक्षित के अधीन है। और मैं इसको बर्बाद करूं, मैं इन्हीं से श्री गणेश करता हूँ तो परीक्षा में गया। एक दिन की बात है सज्जनों, महाराज परीक्षित अपने राज्य महल के तमाम कमरों को खोलकर चेक कर रहे थे, किसमें क्या भरा पड़ा है, किसमें क्या भरा पड़ा है। हमारे बाबा भीम का दरवाजा जैसे ही खोला, भीम के कमरे का बेडरूम का द्वार जैसे ही खोला, एक सुंदर मुकुट उनके बेडरूम में ससज्जित पड़ा हुआ था। महात्मा परीक्षित ने देखा, मोहित हो गए, इतना सुंदर मुकुट है, और वो मुकुट जरासंध का है महाराज। मगधराज जरासंध से जीत कर लाए थे महात्मा भीम, राष्ट्रीय लेकर रहे थे, तब लेकर आए थे। उसी को पहन लिया, न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन था, इसीलिए कहते हैं खूब कमाओ महाराज, पर अपने श्रम से, खूब श्रम करके ऐसा धन होना चाहिए महाराज, पवित्र धन, शुद्ध धन। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, इधर ये लोग भी बोलते हैं। सब बेटा बेटी साथी प्रवृत्ति के होंगे। जैसे ही मुकुट को मस्तक पर धारण किया, कलिकाल आकर बैठ गया, कलयुग आकर बैठ गया। महात्मा परीक्षित कितने धर्मात्मा थे सज्जनों, भाइयों बहनों, कभी अटवी में शिकार खेलने के लिए नहीं गए थे। उनकी मति थी ये तो अपराध है, जीवों को मारना अपराध है, आखिर क्यों करने गए। पर जैसे ही कलयुग सवार हुआ, आखिर करने की इच्छा पैदा हुई मन में, घोड़े पर सवार हो गए, आखिर करने के लिए अटवी में आ गए महाराज। कलिकाल मन में विचार कर रहा है, आपके गलियों में तो कदम रखना नहीं है, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुमसे मिलने को ना आएंगे हम। कलयुग ने मन में प्रतिज्ञा कर लिया, नहीं आएंगे राजन, पर बर्बाद कर देंगे, प्रवेश कर दिया और महाराज अटवी में आगे हिंसा करने की भावना जगी, खूब पशुओं का वध किया, खूब खून की होली खेली, और जब खूब खून खच्चर कर लिया महाराज, खून की होली खेली, प्यास लगी महाराज परीक्षित को। अब अटवी में जल कहाँ मिले, जंगल में जल की खोज में निकले तो महात्मा शनि ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। सुंदर आश्रम है महात्मा शनि, समाधि में थे महात्मा शनि ऋषि। घोड़े पर बैठे बैठे ही बोले, देखते किसी महापुरुष को, देखते किसी श्रेष्ठ बुजुर्ग को, देखते तो जल पिलावे, उनकी आत्मा को प्राण उनका ब्रह्मांड में अटका पड़ा है, प्राकृत समाधि में है, कोई उत्तर नहीं मिला। 2-3 बार जो जल मांगा
नहीं दिया तो बड़ा क्रोध आया महात्मा परीक्षित को। देखा अगल बगल में कोई पहना के चले गए तो आपने कुछ कहा तो नहीं बेटा आपने कुछ कहा तो नहीं। बोले महाराज हमने उनको साथ दे दिया, उन्होंने ऐसा ग्रहण अपराध किया, हमारे पिता का अपमान किया, हमारे निर्देश पिता का अपमान, मैं पुत्र होने के नाते उनको दंडित किया है, हमने पुत्र होने के नाते मैंने उनको दंडित किया है, मेरा कर्तव्य है। क्या दंड दिया आपने? मैंने साथ दे दिया। राजन आपने हमारे पिता के गले में मरे हुए सर्प को पिघाया है, तो जीवन में आपने जिंदा सांप को रोक दिया, आज इस आदमी में तुम्हें बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया। इतिलांघितं मर्यादं तक्षका सप्तमेहनि, सातवें दिन तक्षक नाग काटेगा और महात्मा की मौत हो जाए मिलता है। इतना पुण्यात्मा राजा धरती माँ को कभी कभी मिलता है। कितना दूर और इसे परमात्मा और वैभव लेकर नहीं गए। गुरु एक चीज और कहें आप, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु से बड़ा ना कोई। देखो मैं जैसा भी हूँ पूरे शब्दों में जैसी ही बोलता हूँ, पर गुरु ही हमारे जीवन के श्रेष्ठ है। मंगलाचरण में मैं गुरु की ही वंदना करता हूँ। हमारे जीवन के आराध्य हमारे श्रीरंगार पदार विनद मधुपा मान्यं सदा साधुभि श्रीवांग भूषण ब्रह्मावन गुणान कारुण्य वाराणिधि वंदे श्री कमलं पंचनयन तम सूर्य जय गुरु। हमारे गुरु जी बड़े ही उच्च कोटि के भागवताचार्य थे। देखो भागवत का पत्रकारी पुस्तक आपके हाथ में है। विजय राघव के पीठाधीश्वर और हमारे प्राणेश्वर भगवान सदगुरुदेव वंदे श्री कमलम पंचनयन कमलनयन स्वामी जी, जिनसे दीक्षा मैंने प्राप्त करी 1982 में, जब मैं 5 वर्ष का था। 5 वर्ष का था शादी भैया। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और ये इतना हमने इसलिए कहा है कि अभी हमारे प्रधान श्रोता राजा परीक्षित के रूप में हमारे मास्टर साहब बैठे हैं और इन्होंने मंत्र लिया है इन्होंने। तो जब भी गुरु कहीं आपको देखे, आप जैसे भी हो, गुरु के समक्ष आप कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल शून्य हो, शून्य। और गुरु का भी काम होता है, गुरु का भी धर्म होता है, केवल धन के लिए ही, वैभव पाने के लिए ही ऋषि से बनाए, तो ऐसा गुरु भी किसी काम का नहीं होता। निष्कामी गुरु होना चाहिए, इसको कोई लालच ना हो। देख लो तुम्हें तो नहीं कहूँगा। कहते हैं अभी मैं बिल्कुल कर रहा था आपसे, लाइन सुन कर रही थी, स्वयं आहुति दे रहे हैं बनकर अपने शिष्य के कल्याण के लिए, स्वयं यजमान बनकर हवन कुंड के दैत्य खत्म करके भी हवन शिष्य है, मंत्र लिया है इन्होंने। तो जब भी गुरु कहीं आपको देखे, आप जैसे भी हो, गुरु के समक्ष आप कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल शून्य हो, शून्य। और गुरु का भी काम होता है, गुरु का भी धर्म होता है, केवल धन के लिए ही, वैभव पाने के लिए ही ऋषि से बनाए, तो ऐसा गुरु भी किसी
काम का नहीं होता, इस गाने को तो होना चाहिए, इसको कोई लालच ना हो। देख लो तुम्हें तो नहीं कहूँगा।